तो देखिए, राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस। और अभी की अगर बात करें, 2 दिन पहले ही एक महिला के साथ में भी दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जिसको लेकर राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये क्या चाहती हैं, क्योंकि कितना महिला सुरक्षा को लेकर इस दौरान सरकार ने काम किया है और क्या चाहती है कि आने वाली सरकार इस पर कितना काम करे। मैम, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बातें चलती रहती हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी आके करती है, आपको क्या लगता है कितना महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सरकार ने काम किया है? सरकार ने काम किया है। क्या अभी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो राजस्थान से आते हैं, महिलाओं के प्रति जितना अपराध बढ़ा है, तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर आपको महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं? सुरक्षित के लिए तो क्या कह सकते हैं, नहीं महसूस होता। ये तो अपने आप को ही थोड़ा सा है ना बोल्ड बनाना पड़ेगा। खुद का तो रहता है, लेकिन अगर हम निकल रहे हैं, अभी जैसे बीते दिन घटना घटी है कि वो बस में उनको खींच लिया गया है, उसके बाद में उनके साथ में तो वही, हाँ, तो वही आखिरकार सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम वादे करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप रात को घर से बाहर निकलते वक्त सुरक्षित महसूस करती हैं? डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो फिर क्या चाहती है कि आगे किस तरीके से सरकार इस पर काम करे? वादे तो कर जाती है सरकार। अब सरकार सारा टाइम तो आप लोगों के साथ रह नहीं सकती है, ये तो खुद है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकारें तो सब आती है जाती है, पर महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहने चाहिए कि भाई महिलाएं जो ना ये नहीं डरें कि ये आदमी है तो मेरे को कुछ हार्म पहुंचा सकता है। लेडीज को इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपना खुद फेस कर सके उस चीज को। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ ये बात कि अगर कोई आप पर अटैक करता है तो लेडीज को वो सब एक्शंस आने चाहिए जिसमें वो अपनी सेफ्टी कर सके। जैसे कि जेंट्स कोई आप पे अटैक कर रहा है, उसके उस जगह पर हिट करो जहां पर वो सेंसिटिव होता है जेंट्स का, तो आप एक बार तो बच ही जाते हो और फिर आप अपनी, तो उसके लिए मजबूती के लिए गवर्नमेंट का ही सपोर्ट चाहिए कि आप ऐसे सेंटर्स चलाएं या इस तरीके की लेडीज के लिए उनको सुविधाएं दे जिससे वो बोल्ड बने। लेडीज ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेडीज भी और आगे जिस तरीके से, क्योंकि सभी कामकाज वाली महिलाएं हैं, तो अब बात अगर मैं बच्चियों की करूं, क्योंकि उतने बच्चियां जो होती हैं वो इतना मजबूत नहीं हो पाती, उनको सोचने तक का टाइम नहीं मिल पाता कि आखिरकार क्या कैसे, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, और जब वो बच्चियां स्कूल जाती हैं और राज्य में उतने उस तरीके से सुरक्षा नहीं है, तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चे उस लेवल पर नहीं जा सकते हैं? ये तो बहुत ही मतलब जिसके बोलते हैं ना कि हम बहुत गलत है, या हमारे लिए बहुत ही विचारणीय बात है। लेकिन ठीक है, हम बच्चों को भी मतलब साथ स्कूल जाने से पहले थोड़ा उसको बैड टच गुड टच का हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, कौन अनजान है कौन हमारा नोन है, हम उनके उसके लिए उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हम सचेत कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। उसका काम तो घर में जो शिक्षक हैं, पेरेंट्स जिसको कहते हैं, या घर वाले हैं, दादा दादी है, इनके साथ जरूर से हम हमारी बालिकाओं को। लेकिन अब बिल्कुल, हाँ, मेरे को लगता है सरकार की तरफ से ये प्रयास हो सकते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए, जो इंसान इसके बारे में सोचे भी नहीं। उनको नहीं तो उनको क्या रहता है, थोड़े दिन जेल जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो कानून तक तो ना, जमानत इस तरह के अपराध के लिए। अब जिस तरीके से राजस्थान की ही बात मैं करूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में पहले नंबर पर देश में होने वाला है। मात्र कुछ ही ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को आगे कितना काम करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उन्होंने महिलाओं को लेकर बोला है कि हर थाने में महिला डेस्क बनेगी, हर जगह पर महिलाओं के लिए जो थाने में जो है वो वहाँ पर महिला थाना रहेगा, और महिला थाने में ही जाकर इस दौरान डेस्क वगैरह का ये सब काम चलेगा। तो आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है ये प्रैक्टिकल अगर होए ना तो बहुत सुरक्षा हो सकती है, पर आज कोई भी औरत थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है, उसकी सबसे पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करी जाती। हो भी जाती है तो वो सारी पुलिस और वो सारे अपराधी मिले जुले होते हैं, बिल्कुल तुरंत उनको छोड़ देते हैं, और इस तरह के सवाल करते हैं कि एक महिला सोचती है मैं थाने जाने से बचूं। यही जो चीज अभी आपने बोली कि मैं थाने जाने से बचूं, चाहे मैं समाज की बात करूं, समाज भी क्या होता है कि महिलाएं थाने में जाती हैं तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ एक्सेप्ट नहीं कर, वही अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। लेकिन क्या सरकार को कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा कौन से कदम उठाए? आपके, मैं अगर आपकी नजरों की बात करूं तो नहीं, मेरे को यही लगता है कि कानून सख्त हो, सबसे फर्स्ट स्टेप तो। और दूसरा, आप जो थाने की बात कर रहे हैं, थाने में जगह जगह
लेडी कांस्टेबल भी हो और उनकी सुनवाई कर रहे हैं, एटलीस्ट तुरंत उस पर कार्रवाई हो। अपने यहाँ थोड़ा पुलिस पूरा ही मतलब ढांचा इस तरह से बना हुआ है कि तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं होती कोई भी मामले पे। क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर ये भय है, बाहर क्राइम इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पीछे भय है, डर है, तो वो हमारे यहाँ मिसिंग है, वो फैक्टर हमारे यहाँ मिसिंग है। कोई डरता नहीं है, बोले कर लो, कुछ करना है तो हम तो भाई जैसा कि अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो नेता लोग कहते हैं मर्दों का देश है या ये तो होता रहता है। दीज बयान देते कि मर्दों का देश है और ऐसा होता रहता है, गलती हो जाती है। अरे भाई गलती कैसे हो जाती है? ये सब चीजों के लिए तो जब आपके ऊपर वो चोट रहेगी या आपके ऊपर कानून रहेगा तो आप अपने आप डरोगे, फिर आपको सब चीज सही पता चल जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना जो क्राइम है, देखिए हर कोई महिला किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो हर कोई महिला थाने में नहीं जाती, उसको लगता है क्यों लफड़े में पड़ा जाए तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह का क्राइम हो, मतलब एरिया वाइज, आई थिंक एरिया वाइज, उसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, एरिया वाइज कुछ ऐसा होना चाहिए, चेक पॉइंट होने चाहिए जहां अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप कह सकें। और मतलब अब स्कूल्स की मैं बात करूं क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं स्कूल के लेकर। स्कूल्स की अगर मैं बात, क्योंकि स्कूल्स में अगर क्योंकि बच्चियां हैं और बहुत सारे केसेस हमने स्कूल के भी सुने हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि स्कूल में ऐसा क्या कुछ किया जाए प्रशासन की तरफ से या स्कूल प्रशासन की तरफ से कि जो हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं एटलीस्ट वो वहां बैठ के खुद को महसूस करें कि हम सेफ हैं। मैं चाहूंगी हर स्कूल में एक इस टाइप का एक सुरक्षा केंद्र टाइप बनाया जाए, किसी के साथ भी, किसी भी बच्ची के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां जाके वो कंप्लेन कर सके। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से नंबर भी जारी रहता है कि महिलाओं को लेकर कि आप इस पर कॉल कीजिए, तो क्या लगता है राजस्थान में क्या उस पर काम होता है? नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन नंबर इज गुड। नंबर उठाते ही नहीं है फोन। ये वो लोग कभी फोन उठता ही नहीं है और हम हमेशा यूं हताश से रहते हैं और कि भाई ये तो कुछ होना नहीं है यहाँ पे, तो इसके ये तो नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि थोड़ा अवेयरनेस के लिए, जैसे पहले नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, उस टाइप की क्लासेस स्कूल्स में भी थोड़ी चला सकते हैं। जिससे क्या है कि जो 4 बच्चे परफॉर्म करेंगे और 50 बच्चे देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो आता ही है कि हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं अगर हमारे साथ। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर दौरे पर रहती है, कहती है लड़की है लड़ सकती है, तो क्या लगता है राजस्थान में क्या लड़की है लड़ सकती है? नहीं, ये भी खाली मतलब चुनावी जुमले हैं। वो जहाँ पर उनकी सरकार है वो ऐसा बोल सकती हैं, बाकी अभी है, हाँ यही बोल रही हूँ, इसीलिए बोल सकती है, दूसरी जगह कुछ नहीं कर सकती। क्या लड़की है लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती है। कहाँ पे कमी आ रही है? लड़की है लड़ सकती है, कहाँ पर कमी है? लड़ कैसे सकती है जब आपके पास सपोर्ट नहीं होगा बाहर का, तो लड़ नहीं सकते हो आप। सबसे पहले तो ये है कि जब तक अपन कानून को कड़ा नहीं करेंगे तब तक इन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की तो सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है और उनका यह भी कहना है कि हम ये भी चाहते हैं कि जहां जहां पर भी हमारी सरकार हो हमारा फोकस सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर है। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार की बात करूं चाहे वसुंधरा राजे का, कई स्टेट्स में है ऐसा, जैसा गुजरात है, वहाँ पे आदमी आधी रात को भी जाता है तो उसको डर नहीं लगता है किसी भी लेडी को। लेकिन राजस्थान में ऐसा कभी नहीं था और ना, जब तक अपन इस चीज को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये हो ही नहीं सकता कि लेडीज घर से बाहर निकले रात को और सुरक्षित घर पहुंचे। ठीक है सर, जिस तरीके से बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि मर्दों का देश है, अगर मर्दों का देश है इस तरीके के बयान देंगे, इस तरीके से महिलाओं को, अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तो ये तो एक वो हो जाएगा ना कि आप किसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अभी है ना आपकी सबकी बातें सुन रहा था, 2-3 क्लियर करूंगा। एज पर लॉ हर थाने के अंदर एक महिला कांस्टेबल होती है, तो आप लोग बोला होना चाहिए, होती ही है, पहली चीज। दूसरी नहीं, कार्रवाई वाली बात छोड़ो, कार्रवाई वाली तो अपने दूसरी बात ये होती है कि पहले जो स्कूल वाली बात होती है, पहले स्कूलों में एक मॉरल साइंस सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर बच्चों को अवेयरनेस और ये जो अपनी है ना लेडीज को जेंट्स को ये अच्छाई है बुराई है, क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन कहाँ मिलती है? घर से मिलती है। फर्स्ट एजुकेशन अच्छी कहाँ से मिलती है? दादा दादी से मिलती है। सेकंड एजुकेशन बाहर आता है जब बच्चा, तो मॉरल साइंस अब वो ज्यादातर स्कूलों के अंदर बंद हो गया है। जहां तक क्राइम की बात है, क्राइम सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन उठाया जा रहा है? सबसे बड़ा क्राइम का स्टेज आता है यूपी, जिसे अपन लोग अभी अपन नहीं बोल पा रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का केस पता होगा आपको, उस लेडी को साथ क्या हुआ था, उसके परिवार के साथ क्या हुआ था, ठीक है ना? नहीं एक नहीं, मैं 50 कर रहा हूँ।
नहीं 50 गिना सकता हूँ, 50 गिना सकता हूँ मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में मेरी बात सुनो, राजस्थान में भी हो रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी पार्टी की बात हुई थी, आपने बार बार बीजेपी ने करा, मोदी जी ने करा, प्रियंका, आपने तो नाम लिए थे ना। मेरी बात यहाँ पर संकल्प पत्र जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा रखा और कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में अगर मैं राजस्थान की बात करूं, पहले नंबर पर जा रहा है बनने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा नहीं जरूरी? अगर आप नेशनल जो डाटा निकलता है, पहले नंबर पे राजस्थान नहीं है। अभी जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव का एक मुद्दा बना के जो भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे एट्रोसिटीज हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए महिलाओं के साथ। सबसे बड़ी जो किसी ने बोला था कि महिला जा नहीं पाती, ये फैक्ट है। तो डरती है, बदनामी से होती है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी महिला जाएगी उसमें 50 बातें उसके गलत उसके साथ जोड़ जा रहा है, साहब ये तो लेडी ऐसी थी, ये वो थी, ये थी, वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत सब जगह हो रहा है। इसके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस जो कि अपना जो है, वो तो पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस स्कूलों के अंदर अपना मॉरल साइंस का होना चाहिए, जहाँ पता चले कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छाई बुराई, आजकल अच्छाई बुराई होती ही नहीं है, हम सोचते नहीं है। आप देखिए, वो गुंडाइज्म आ गया, ये आ गया, वही अपराध जो बढ़ रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि गुंडा जो ये है, ये अपराध ये बढ़ रहा है, उसी पर लगाम के लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं ये चाहता हूँ, देखिए सरकार तो नहीं करेगी, वो पॉलिटिकल मोटिव का, हर सरकार, मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ। सोशल अवेयरनेस आना चाहिए, जैसे नुक्कड़ का एग्जांपल दिया अपन ने, मॉरल साइंस का दिया, फैमिली वैल्यूज आप मानते हो कम होती जा रही हैं, है ना। पहले अपनी जॉइंट फैमिली थी, आज न्यूक्लियर फैमिली में हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे को कई बार आता है ना कि कई रिश्ते तो खत्म ही हो जाएंगे, बुआ के, चाचा के, ऐसा आता रहता है ना अपने कई बार। तो फैमिली वैल्यूज बढ़ाने, अपन को क्या, सोशल अवेयरनेस किसी भी कंट्री। लेकिन यहाँ पर सरकार, आपने भी चुनाव में देखे तमाम दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे दोनों ही पार्टियों की तरफ का कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर हर एक नेता बोल रहे हैं हर चीज, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो गुंडागर्दी वो बढ़ती जा रही है, तो फिर काम कहाँ हो रहा है? काम कहीं नहीं हो रहा मैडम, यही तो बोला पॉलिटिकल। आज आप जिसको वोट दे रहे हो ना, आप वोट के बाद वो जीत जाएगा, चाहे मंत्री बन जाएगा, और आपका कोई जेन्युइन है, आप उसके पास जाइए, वो या तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपको, ना पूछेगा। तो मैं कहता हूँ सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपका भी मीडिया होता है, मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस आने के लिए। स्कूल का मैंने बताया मॉरल साइंस का होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। जैसे होता है ना कि इतने नंबर तो लाने ही है, आजकल कई स्कूलों में हो गया। आप देखिए सोशल अवेयरनेस, अमेरिका जाइए, यूके जाइए, सोशल अवेयरनेस में कितना ज्यादा होता है ना। और आप देखिए कोई भी बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ करता है ना, इट्स अ क्राइम। मैंने क्या क्राइम, बेचारे कोई आ जाता है तो उसमें सोशल मीडिया पे आ जाता है तो सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं यार। मैंने कैंडल जला देना, ये सारी चीजें नहीं, उसके लिए काम करना होगा। मैं इस दौरान अगर बात करूं, क्योंकि अभी जयपुर में 2 दिन पहले की ही घटना है कि बस के अंदर महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। अवेयरनेस की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, सड़क पर चलती महिला के लिए क्या अवेयरनेस? मैडम वहाँ तो काम करना पड़ेगा ना सरकार को। मैडम इसके लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन क्राइम जो है वो पूरी दुनिया में कहीं रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो राजस्थान में जो क्राइम है वो और अदर स्टेट्स हम देखें तो यहाँ के मुकाबले राजस्थान बहुत अच्छा है अदर स्टेट्स के। यहाँ पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, ठीक है। हर दुकान पे लाखों करोड़ों का माल रहता है, मार्केट बिल्कुल ओपन होते हैं, ठीक है। कहीं कोई लूट नहीं होती, कहीं कोई फिरौती नहीं होती। सर, भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर, लूट के मामले यहाँ पर इतने ज्यादा आते हैं, और आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा मेन मुद्दा है। जहाँ पर प्रदेश में महिला सुरक्षित, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, कैसे निकलेंगी, कैसे डेवलपमेंट होगा? मैडम जो रिकॉर्ड आता है महिला सुरक्षा के नाम पे, वो अगर हम देखें, अगर मध्य प्रदेश से या यूपी से अगर हम मिलाते हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 साल के अंदर 2 लाख लड़कियां गायब हो चुकी हैं जिनकी FIR है। लेकिन गवर्नमेंट ने कितनों को वहाँ पे रिकवर करा, कहाँ उनको पकड़ा, ठीक है। और अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में आज आप लोगों को बिजनेस दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी आदमी लखपति करोड़पति से कम नहीं मिलेगा, और कम से कम 10,000 आदमी यहाँ पे इस टाइम हैं। जहाँ लेकिन जनता का ही कहना है कि यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। पुलिस यहाँ पे जितनी पब्लिक है उसका 10% इस टाइम यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, आपके और हमारे बीच में सिविल के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन यहाँ के अंदर अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। यही चीज आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह जाके मेरे को दिखा दीजिए कि जहाँ पे इस तरह के इतने लोग घूम रहे हो और जिनका किडनैप नहीं हुआ हो या जिनसे फिरौती नहीं मांगी गई हो।
ठीक है। तो क्राइम तो अमेरिका में भी होता है, वहां भी एक लड़का जाके 15 आदमियों को गोली मार देता है, 10 आदमियों को गोली मार देता है, रेस्टोरेंट में चला जाता है। तो क्राइम रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो अवेयरनेस है, अगर हम कंपेयर करें, और फिर भी हमारी गवर्नमेंट अच्छा करी है, लेकिन गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपना जो मेन सिद्धांत होता है कि जिस काम के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है उस काम को उसको फुलफिल करना चाहिए। कि सबसे पहली चीज होती है सुरक्षा, फिर दूसरी महिलाओं की सुरक्षा, तीसरी बात होती है शिक्षा, फिर होती है रोजगार, फिर होती है कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। ठीक है। अब जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस दौरान महिला सुरक्षा की बात को लेकर कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा जो है वो सरकार की तरफ से उस पर कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है भीलवाड़ा में एक बच्ची को उसके साथ में बलात्कार होता है, उसके बाद उसे भट्टी में जला दिया जाता है, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित है, क्या महिलाएं हैं वो सुरक्षित है? इस तरीके की वारदातें हो रही हैं? देखिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना ये चाहिए ना? किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता है, लेकिन अगर ऐसा होने के बाद तुरंत एक्शन होता है तो वो भी इस सरकार का बड़ा है। जैसे अदर स्टेट में देखने को नहीं मिलता, क्राइम होने के बाद भी नहीं जाता। जब तक आप लोग उस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है, कोई मंत्री नहीं पहुंचता है। लेकिन आज यहाँ पर यह है, मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप अभी हमारी गलियां घूमिए, सीवर लाइन सारी नहीं है, वाटर लाइन सारी नहीं है, सड़कें पूरी बनी हुई हैं, वरना ऐसे पहले कभी नहीं होता था। आज के अगर 20-25 साल पहले की हम बात देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता था। जो खड्डा आज है वो अगली बारिश में भी रहेगा। पर आज ये है कि तो काम हुआ है, पर और काम करने की जरूरत है। महिलाएं ये हैं, आप यहाँ पर सेंटर पार्क में भी सुबह आई हैं, आप यहाँ पे सेंटर पार्क पे 7 बजे आइएगा आज शाम को, आप देखेंगे यहाँ पे अकेली लड़कियां घूमती रहती हैं अंधेरे में, थोड़ी दूर दूर लाइट है। सर, पोश एरिया में समझ में आता है, लेकिन आप उन लड़कियों के बारे में सोचिए जो स्कूल जाती हैं, जो एक लंबा रास्ता तय करके जाती हैं पैदल, जो गांव में रह रही हैं, जिनके साथ में ये दुष्कर्म जैसे मामले हो रहे हैं, तो उनके लिए काम करना भी तो जरूरी है ना, पोश एरिया ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जैसे एक लड़की 5 किलोमीटर दूर जा रही है, अब 5 किलोमीटर दूर एक पुलिसमैन तो साथ नहीं रह सकता है। उसके रेशो में हमारे पास पुलिस कितनी है पब्लिक के। लेकिन हमने जैसे गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर है, महिला सुरक्षा है, महिला सखी है, अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस चला रही है, वो सारी चीजें हैं। अब उसको देखते हुए अगर भाई पुलिस को पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, करना पड़ेगा ना, थोड़ा पड़ेगा, सुरक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए टाइम टाइम पर जैसे कॉलेज स्कूलों में भी प्रोग्राम चलाते हैं सरकार, मैं भी सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस पे और थोड़ा, जैसे 80% वर्क है, 20% और चाहिए, वर्क होना चाहिए महिला सुरक्षा पे। महिला जैसे बड़े शहरों में रात में घूमती है, ऐसे यहाँ भी घूमनी चाहिए, वो आजकल नहीं घूम पाती हैं। लेकिन सरकार जो है, मतलब जैसे आप ब्लेम कर सकते हैं, तो हम हर लड़की पे, हर आदमी पर एक नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि आज क्राइम हो गया या मेरे साथ रॉबरी हो गई, लेकिन उस पर एक्शन कितनी देर में सरकार लेती है? यही ना, क्योंकि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरे के मन में भी डर नहीं होगा ना कि कार्रवाई हो रही है, मैं ऐसा काम करूंगा तो हो सकता है मेरे साथ में भी इस तरीके। तो एक ठोस कार्रवाई की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे पिछले 5 साल में, आपके पास तो बड़े डेटे होते हैं, जयपुर में एक ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें फिरौती मांगी गई हो, उठा लिया हो आदमी को और उसको ला नहीं पाए हो, या उस आदमी से फिरौती दी गई हो, मांगी गई हो, जबकि बिलेनियर यहाँ खूब घूम रहे हैं। राजस्थान में यहाँ मंत्री अभी शांति धारीवाल जी है, वो घूमते हैं, यूनुस खान जी घूमते हैं, अकेले घूमते हैं, कोई गार्ड नहीं है साथ में। ऐसा किसी स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर घूम सकते हैं क्या? ये बड़ी बात है। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि ये पॉश एरिया है, हमको काम करने की जरूरत है कि हमें पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान देखना पड़ेगा। एक उससे ही नहीं चलेगा ना, विधानसभा से हमें तो पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसे देखिए, क्या रूरल एरिया में एक वो होता है थाना, और उसके अंदर उनके पास होती है 20 से 25 किलोमीटर एरिया की जिम्मेदारी होती है एक थाने के अंदर। अब अगर क्राइम आज हो गया, कोई रेप हो गया मान लीजिए विक्टिम से, या कोई और हैरेसमेंट हो गया, कुछ हो गया, अब वो थाने तो उसको जाना ही पड़ेगा ना कहने। लेकिन थाने जाने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद नहीं करती, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, इस दौरान हम यहाँ पर मौजूद हैं जयपुर के सेंट्रल पार्क में, और हमने आज जनता से भी जाना है कि आखिरकार जिस तरीके से सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हर 5 साल में बदलाव नजर आता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करूं, खास करके महिला सुरक्षा की, क्योंकि महिलाओं से भी हमने बात की है, महिलाओं का भी कहना है कि अभी भी महिला सुरक्षा पर काम करना बहुत जरूरी है। वादे नहीं, यहाँ पर काम चाहिए धरातल पर। और इसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि 25 नवंबर को जिस तरीके से मतदान है, सरकार किसकी आती है, क्योंकि बीजेपी भी तमाम वादे कर रही है, कांग्रेस भी तमाम वादे कर रही है। अब देखना होगा सत्ता परिवर्तन होता है या एक बार फिर से जो सत्ता में है उसी पर
पर जनता जो है वो अपना विश्वास जताती है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, AMB नेटवर्क, जयपुर।